आखिर हरियाणा पुलिस क्या कर रही है, या फिर यूं कहें कि मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, यानी कि ग्वालियर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हमारे सेनाओं का लगातार और देश की बेटियों का अपमान हो रहा है, यानी बीजेपी नेता और मंत्रियों की बात कर रहा हूँ और सांसदों की बात कर रहा हूँ। जो हरियाणा से ही आते हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा साहब, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। इन तमाम मसलों पर बात इसलिए ज़रूरी है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी उसी जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, पाकिस्तान पे जिस तरीके से हम सब ने बदला लिया, उनके नाम पर क्या कुछ नहीं सियासत हो रहा है। लेकिन इन नेताओं का इलाज क्या है, मूर्ति कैसे लगाई जाएगी, इन तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, मूर्ति क्यों नहीं लग रहा? आप तो कद्दावर दलितों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आप तो खुद दलित सोशल मीडिया पे आते हैं, दलितों का साथ देते हैं। कैसे लगेगी मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में? देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगने का हमारा एक ही रीजन है, वो मूर्ति लगेगी 100% लगेगी। रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा, नंबर एक बात। नंबर दो, अगर उनके कोई विरोधी, बाबा साहब के कोई विरोधी है, विरोध करने वाले का कोई चारा नहीं है, विरोध करते रहते। बाबा साहब का भी विरोध किया था जब बाबा साहब ने वकालत शुरू की थी, कोर्ट के बाहर बैठ के वकालत शुरू की थी। और एक दिन बाबा साहब ने एक ऐसा फैसला कोर्ट से कराया जो आप पूरे दुनिया और पूरे देश ने पता है कि फांसी और सज़ा में कितना अंतर है। आप ये समझते हो? ये बाबा साहब के बनाए हुए कानून और संविधान को जो तोड़ने का जो काम करते हैं ये लोग, ये टूटने वाला कभी भी नहीं हो सकता, ये संभव है। सर, आपके वीडियो को लोग देख रहे हैं लाखों की संख्या में, लेकिन सब यही पूछ रहे हैं, आपने आवाज़ उठाई तब भी मूर्ति नहीं लगेगा, आदेश आ गया तब भी मूर्ति नहीं लगेगी, कैसे लगेगा मूर्ति, कौन लगाएगा? देखिए, मूर्ति लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में मामला जा चुका है। हाँ। हाई कोर्ट की संज्ञान में मामला जा चुका है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की संज्ञान में मामला जा चुका है। पूरे देश के अंदर संज्ञान में मामला जा चुका है। इस देरी हो सकती है, मैं मानता हूँ देरी हो सकती है किसी कार्य में, लेकिन लगाना संभव पड़ेगा। अरे आप लगाने जाएंगे आपको भी पीट देगा। जो लोग लगाने जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। देखिए, पीटने की तो बात बहुत दूर है, पीटने की तो बात बहुत दूर है। जब मूर्ति लगेगी ना, हो सके कभी मैं ही ना आगे मिलूं लगाने के लिए, कभी मैं ही ना वहाँ पहुँचूँ लगाने के लिए, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन संभव है, मेरे जैसे योद्धा मेरे ग्वालियर में, मेरे मध्य प्रदेश में योद्धा बहुत हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और हम दिल्ली बैठे हैं, हम दिल्ली से जाके भी हम अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, किया हमारे लोगों ने। और आप तो आवाज उठा ही रहे, मैं वही तो कह रहा हूँ, रोकने वाले कौन है, विरोध क्यों कर रहे हैं? रोकने वाले लोगों के, रोकने वाला पैदा कौन हो गया, वही तो मैं समझ। देखिए, रोकने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से वो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो नहीं लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, वो तो आप निश्चित तय कर लो। बाबा साहब की मूर्ति तो लगेगी, पक्का लगेगी। इसमें आपको तो कह रहे हैं कि धर्मशाला है क्या, नहीं लगाने देंगे? अरे वकील कह रहे हैं। अरे वो जो वकील कह रहे हैं ना, उनकी डिग्री नहीं है, वो नकली वकील है। अच्छा, असली वकील नहीं है। आप उनको एक काम करना, उनका एग्जाम दवा लो। जो ये विरोध कर रहे हैं, जो कानून को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, जो बाबा साहब का इतिहास नहीं जानते, और वो वकील कह रहे लगाएंगे या मूर्ति नहीं लगने देंगे। अरे पहले मूर्खो, तुम पहले ये तो देख लो कि संविधान में है क्या क्या, क्या प्रोटोकॉल है, क्या संशोधन है। तुमने कानून और संविधान के बारे में पता ही नहीं, तुम मूर्ख वकील हो। तुम अगर अच्छे पढ़े लिखे होते तो बाबा साहब के सामने आज सलूट करते, सर झुकाते। अगर तुम्हारे पास काला कोट है, तुम्हारे पास शिक्षा का ज्ञान है, तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत रक्षा के लिए बाबा साहब ने कितनी कुर्बानी करी है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, कोई एक कौम के लिए नहीं लिखा। बाबा साहब ने 36 कौम के लिए संविधान लिखा है, हर लोगों के लिए संविधान लिखा है। अगर बाबा साहब पर कोई ये टिप्पणी करे, बाबा साहब ने फलाने लोगों के लिए संविधान लिखा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिला तो हर समाज में होती है, हर समाज में हर महिला को बराबर का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप वकील बने हुए हो, अगर वो आपकी माँ बेटी जिसने आपको जन्म दिया है वो बाहर निकली है, पढ़ी है, जब भी तो आप पढ़े हो, जब भी तो आप वकील बने हो, जब भी तो आप संविधान का विरोध कर रहे हो। इस मसले पे मोदी जी, अमित शाह जी का बोलना तो दूर की बात, वहाँ के जो राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हैं सीएम यादव साहब, कम से कम मोहन जी तो बोल दे। देखो, मोहन जी यादव जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो मोहन जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, भली बात आप जानते हो, जनता ने आपको चुना है और बाबा साहब की संविधान की ताकत है, आपने जो शपथ ली थी और मुख्यमंत्री बने थे। अगर तुम संविधान से टकराओगे, मुझे नहीं लगता कि तुम 5 साल सरकार चलाओगे। क्या दलित विरोधी है क्या ये लोग? अगर दलित विरोधी नहीं होती तो इतना मसला ही नहीं होता भाई साहब, इतनी बड़ी बात होती है नहीं।
अगर दलित विरोधी नहीं होते मोहन यादव जी तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, बाबा साहब की मूर्ति लग जाती। लेकिन अब यह मूर्ति लगने का एक पड़ाव इसलिए है, बाबा साहब के अनुयायी शेर अभी जिंदा है, अभी मरे नहीं हैं। ये लोग कौन हैं जो बाबा साहब को अपमान करते हैं, हमारे सेनाओं को अपमान करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, सेनाओं का अपमान करते हैं, अरेस्ट भी नहीं होते, सलाखों के पीछे भी नहीं जाते। कभी विजय शाह आ जाते हैं, कभी जगदीप साहब आ जाते हैं। आप तो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा से भी आ गए एक सांसद महोदय रामचंद्र जांगड़ा साहब, वो भी बोल दिया उन्होंने। देखो, रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय उम्र में थोड़े बड़े हैं, मैं उनको इज्जत देना चाहता हूं। अगर उन्होंने इस तरह का अगर ये बयान दिया तो मैं आपका भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब पूरी दुनिया करता है, लेकिन सेनाओं का अपमान हो रहा है। अगर रामचंद्र जांगड़ा जी ने जिस तरह से बयान दिया है, मैं ये कह रहा हूँ रामचंद्र जांगड़ा जी, आप राज्यसभा से नॉमिनेट राज्यसभा मेंबर हो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप हाथ जोड़ के गलती मान लो, बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि आज आपने उन सैनिक हमारी बेटियों का जो अपमान किया है, तो आपके भी घर में बहन बेटी हो सकती है। ऐसा मत हवा में बयान दो जिससे देश का भी नुकसान और प्रदेश का भी नुकसान हो। सुधर क्यों नहीं रहे हैं? आए दिन कोई ना कोई अपमान करते जा रहा है, ये क्या इलाज है? सलाखों के पीछे क्यों नहीं जा रहे? देखिए, सरकार है, सरकार का रिमोट है, सरकार और सरकार का रिमोट है। एक दिन जनता का भी रिमोट आएगा, जनता का भी रिमोट आएगा। जिस दिन जनता का रिमोट आएगा ना, उस दिन मैं ये पूछूंगा रामचंद्र जांगड़ा जी से, अब क्या हुआ, खामोश क्यों हो, खामोश क्यों हो? लेकिन दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, कार्रवाई तो मैं कुछ बोलता था सलाखों के पीछे। कार्रवाई के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से कि मैं नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान मामले से तुरंत कार्रवाई करके इसको या तो माफ़ी मंगवा दी जाए और या इसके ऊपर FIR करा के इसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे भड़काऊ भाषण बयान देते हैं जिससे आम लोगों का नुकसान हो जाता है। आम लोगों के नुकसान के फ़ायदे में आम लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करके वो एक हरियाणा प्रदेश में एक अलग से परिवर्तन, जो लोग चैन की नींद से सो रहे। हरियाणा में भी स्कैम हो ही रहा है, घोटाला हो ही रहा है, दलितों पे जुल्म हो ही रहा है, किसान मारे ही जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनको जला दिया जा रहा है, चाहे MP में हो या हरियाणा में हो। क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैंने नायब सिंह सैनी से 2 दिन पहले मुलाकात करी थी। मैंने उनको बारीकी से बताया था। मैंने कहा, सर मैं आपसे मिला हूँ, मैं कोई काम के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन लोगों ने सीना ठोक के आपको बनाया है, आप उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बात है। नंबर 1। नंबर 2, नायब सिंह सैनी से मैंने एक सवाल किया था, अगर कोई गरीब अति पिछड़े दलित समाज का कोई हिमायती उठता है, उनको धमकाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में ये बता दीजिए, कैमरा पे आप है, लोग आपको सुन रहे हैं, चाहे मूर्ति कैसे लगेगी, उनका इलाज क्या है, और मोदी के इन नफरती मंत्रियों का इलाज क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मूर्ति तो ग्वालियर में लगनी है, ये तो आप मान लीजिए, चाहे 2 दिन लेट लगे, ठीक है। और जो मनवादी जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति नहीं लगने दे रहे, उनका समय निश्चित खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि मैं पूरे देश की मीडिया के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जब बाबा साहब का अपमान किया है, वो इंसान जो है ना, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो देश का, वो राजनीति से भी दूर हो जाएगा, अपनी वकालत से भी दूर हो जाएगा। उनके पास कोई भी वकालतनामा लेके कोई भी अपनी अरदास नहीं लेके जाएगा, कोई मेरा केस लड़े। अगर वहाँ की बार एजुकेशन है, अगर वो ये कहती है नहीं लगने देंगे, और बाबा साहब की ताकत क्या है, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ग्वालियर आने के लिए तैयार हूँ। आप वहाँ चुनाव निश्चित तय करा लो बार एजुकेशन का, आपको पता लग जाएगा बाबा साहब की हैसियत और बाबा साहब का कद क्या है। क्या गलत बोला मैं आपको? बिल्कुल कद का पता लग जाएगा। रही दूसरी बात, मैं आपको निश्चित तौर पे एक बात और बताना चाहता हूँ, ये दलित औरत है, पिछड़े, जो शोषित वो वंचित है, किसी भी स्टेट के नागरिक हो, ये सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये बाबा साहब के फैन हैं, ये बाबा साहब के कारण ही और बाबा साहब की वजह से ही आज सूट बूट पढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे को ये अधिकार नहीं था जो हमें बाबा साहब ने आज हमें बोलने का अधिकार दिया। नहीं तो हमारे बुजुर्गों के साथ क्या हाल हुआ था, वो भली बात थी, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया, हमें भी पता है इस बात का। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी हमसे सरकार टकराएगी, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वह मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार टकराएगी,
तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस सरकार को बख्शा नहीं जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और उसको जनता के बीच में जब आएंगे, जब उनको ये बताएंगे बाबा साहब के अनुयायियों की ताकत क्या है। मैं एक किस्सा और बताना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर, मेरे ऑन रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से। भाइयों बहनों, एक जींद के अंदर एक अधिकारी एससी समुदाय का है, और वहाँ के जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर, उसकी मानसिक सोच देखना, उसकी कितनी मानसिक सोच है। उस विधानसभा स्पीकर की जो कृष्ण मिड्डा है, एक दलित अधिकारी को अपमानित और बेइज्जती करके उस समाज के व्यक्ति के साथ उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो पूरा हरियाणा जानता है। जब भी अगर कोई हमसे टकराया है, भजन लाल से जाकर इतिहास पूछ लेना, उस कौम से अगर कोई टकराया है तो उसकी राजनीति विरासत समाप्त हो चुकी है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कृष्ण मिड्डा जी से भी, अगर आपने उस अधिकारी का जो अपमान किया है, जनता के बीच में आके माफ़ी और हाथ जोड़कर उस समाज को